हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमसे बोला गया है कि एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसमें एक स्प्रिंग को हैंग किया गया है। स्प्रिंग को हैंग किया गया है दो मासेस के साथ, है ना। दो मासेस के साथ एक मास है m2 और एक है m1। m2 ऊपर है, m1 नीचे है। स्प्रिंग कांस्टेंट k है। फिर हमसे बोला गया m1 इज रिमूव्ड विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। m1 को बिना किसी डिस्टर्बेंस के रिमूव कर दिया गया। तो फ्रेंड्स क्या हुआ, m2 ऑसिलेट्स विद फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड a। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड a। m1 को बिना किसी डिस्टर्बेंस के हटा दिया गया, तो जो m2 है वो ऑसिलेट करने लगा फ्रीक्वेंसी ओमेगा और एम्पलीट्यूड a के साथ। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड एम्पलीट्यूड a। तो फ्रेंड्स पहले इस क्वेश्चन को आप अपने से ज़रूर ट्राई करिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स इनिशियली क्या होगा, इनिशियली सिचुएशन क्या रही होगी कि m2 और m1 होल्ड करके रखे गए होंगे। फिर इनको फ्रेंड्स जब इनका जो इक्विलिब्रियम है वो हमें बताया नहीं गया है। इक्विलिब्रियम तो हमें बताया नहीं गया, केवल हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम ये मान लेते हैं कि इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग है, कितनी x0। स्प्रिंग जो है इक्विलिब्रियम में स्ट्रेचिंग कितनी है x0 स्ट्रेचिंग है इक्विलिब्रियम में। और फ्रेंड्स अगर स्प्रिंग में x0 स्ट्रेचिंग होगी तो क्या होगा, एक स्प्रिंग फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। कितना लगेगा, kx0 के बराबर। और फ्रेंड्स नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा इन ब्लॉक्स की वजह से, ब्लॉक्स के मासेस की वजह से। कितना, m1 प्लस m2g के बराबर, m1 प्लस m2g के बराबर। तो हम क्या लिखते हैं, kx0 इज इक्वल टू m1 प्लस m2g। यहाँ से x0 की वैल्यू कितनी आ गई, m1 प्लस m2g बाई k। इसको होल्ड करके रखते हैं, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट केस की, जब m1 को हटा दिया गया। जब m1 को हटा देंगे फ्रेंड्स तो m2 ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। मान लेते हैं ये जो इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे ब्लॉक रेस्ट में है। इसका मतलब ये क्या है फ्रेंड्स, ये मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, मैक्सिमा है। जैसे ऐसे बोलते हैं ना कि ये मीन है, x इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू प्लस a है। यहाँ पे पार्टिकल रेस्ट में रहता है, वेलोसिटी 0 होती है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो मैं इसको मैक्सिमा बोल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये क्या है, मैक्सिमा है। अब मैक्सिमा पे क्या है, ब्लॉक जो है रेस्ट में है। अब m1 को हटाया तो m2 ऊपर की तरफ चल दिया। m2 ऊपर की तरफ चल दिया, कितना गया, a डिस्टेंस गया। मान लेते हैं a डिस्टेंस गया। और ये फ्रेंड्स सेकेंड इक्विलिब्रियम में आया, है ना फ्रेंड्स। अभी यहाँ पे m1 था तो वेट ज़्यादा था, तो यहाँ पर रुका हुआ था। अब क्या हुआ, इसको m1 को हटा दिया तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वेट कम हो गया। स्प्रिंग इसको ऊपर की तरफ खींचेगी और एक पॉइंट पे जाके ये फिर से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो मान लेते हैं a डिस्टेंस ऊपर जो है नेक्स्ट इक्विलिब्रियम है, और जहाँ पे इक्विलिब्रियम होगा वहाँ पर नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पर भी तो स्प्रिंग में कुछ स्ट्रेचिंग होगी। वहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेचिंग ख़त्म हो जाएगी स्प्रिंग में, क्योंकि मास तो अभी भी इसमें है, अटैच है स्प्रिंग से। तो मान लेते हैं वहाँ पे कितनी है
स्ट्रेचिंग कितनी है, एक्स डैश है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग कितनी है, एक्स डैश है, और एक कितना ऊपर गया है, ए गया है। तो फ्रेंड्स कितना फोर्स लगेगा, अब कितना फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, के एक्स डैश, और नीचे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, m2g। तो के एक्स डैश किसके बराबर हो जाएगा, m2g के बराबर, और एक्स डैश किसके बराबर हो जाएगा, m2g/k के बराबर, m2g/k के बराबर। फ्रेंड्स ये दोनों रिजल्ट आ गए अपने पास। फ्रेंड्स जो ए है वो क्या है, वो x0 माइनस एक्स डैश है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐसे देखो कि x0 क्या है, a प्लस एक्स डैश के बराबर है। ये टोटल स्ट्रेचिंग थी, फिर ब्लॉक m1 को हटाया, ये डिस्टेंस ऊपर गया और एक्स डैश स्ट्रेचिंग रह गई, तो टोटल स्ट्रेचिंग x0 इज इक्वल टू a प्लस एक्स डैश। तो फ्रेंड्स a क्या हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, x0 माइनस एक्स डैश, तो a इज इक्वल टू x0 माइनस एक्स डैश। x0 की वैल्यू रखिए, x0 की वैल्यू कितनी आई थी, m1 प्लस m2g/k, रख दिया m1 प्लस m2g/k, रख दिया माइनस m2g/k, एक्स डैश की वैल्यू क्या है, m2g/k, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो फ्रेंड्स m2g/k और m2g/k यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने पास a की वैल्यू आ जाएगी m1g/k। तो फ्रेंड्स ये जो a आया है यही है क्या, इसका एम्पलीट्यूड, है। फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ पर इसका जो नेट, इसके ऊपर जो नेट फोर्स है ना, जब यहाँ से इसको छोड़ा तो ये ऊपर गया, यहाँ पर इसके ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो हो गया, नेट फोर्स ज़ीरो हो गया, लेकिन फ्रेंड्स इसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हुई है ना फ्रेंड्स, इसको एक्सेलरेशन तो नहीं मिल रहा, लेकिन इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये यहाँ से फिर ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा कितना, एग्जैक्ट ए के बराबर, फिर ये नीचे आएगा कितना, a, और फिर ऊपर जाएगा तो ये SHM करेगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, m1g/k। बात करें फ्रेंड्स इसकी एंगुलर फ्रिक्वेंसी की, तो फ्रेंड्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी जो होती है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, और एक ब्लॉक जो कि स्प्रिंग से हैंग किया गया हो और उसका मास m हो, उसकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आती है वो आती है k/m, √k/m। तो फ्रेंड्स वो जो रिजल्ट है वो सेम रहेगा, √k/m2 हो जाएगी। तो एंगुलर फ्रिक्वेंसी इसकी जो है वो √k/m2 हो जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ इसका एम्पलीट्यूड जो है उसमें m1 की छाप रह जाएगी, बाकी जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी कह लीजिए उसको, उसमें जो है कोई चेंज नहीं आएगा, वो नॉर्मल स्प्रिंग ब्लॉक की तरह ही निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यही सिखाना था इस क्वेश्चन में। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में।